अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स। महमूद ख्वाजा के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको याद होगा नाज़रीन के ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले यहाँ एक मैंने स्टोरी की थी। उस वक्त तो इस रोड की सड़क की खस्ता हालत थी, वो एक नाले में तब्दील थी। लेकिन उस स्टोरी के बाद कुछ ना कुछ यहाँ आसाइश मिली यहाँ के लोगों को। मैं याद कराता चलूँ, ये रोड मलिक मार्केट दराबा से खेतन को जाती है। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर का जो ये फासला है इस रोड का है। और इस सड़क पे कमो बेश 10,000 के आसपास आबादी जो है मुश्तमिल है। लेकिन सड़क जो है इस वक्त चलने के काबिल नहीं है, लोगों को परेशानियां हैं। अब स्कूल लगने वाले हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मुलाजम अपनी नौकरियों पे नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग मजदूर लोग हैं वो अपनी दिहाड़ी लगाने टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं। क्या वजह है, यहाँ के लोगों से बातचीत हम करेंगे और भी क्या मामला हैं उस पर भी बात करेंगे। जाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। जाकिर साहब, किस तरह से देखते हैं असेंबली इंतखाबात के बाद, क्या लगा आपको कि तामीर और तरक्की के काम किस तरह से हो रहे हैं और आपकी मेन मुश्किलात जो है वो आपकी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील व बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखते आकू सुनते कानू, आप सबको मेरी तरफ से जितने भी मिनिस्टर साहिबान हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर साहिबान हैं और जितने भी हमारी कौम है और जितने भी हमारे पर्दानिशीन खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से सबसे पहले आजकल रमज़ान चल रहा है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने में हमारी जो है पब्लिक कितनी परेशान है, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी बात को सुना जाए। इससे कबल आपने कहा कि असम्बली इंतखाबात हुए हैं। असम्बली इंतखाबात तो हुए हैं, लेकिन यूं के तू ही मसला चल रहा है। जो भी कर रहे हैं एलजी साहब कर रहे हैं। स्टेज का दर्जा हमें मिला नहीं है। जब तक स्टेज का दर्जा नहीं मिलता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। सब एलजी साहब के पास है। तो मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस डिमांड जो है, हमारी जो हमारे काम है, ये सुने जाएं, क्योंकि अवाम परेशान है। जहां तक आज मैं दराबा मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि ये जो रोड है हमारी, यहाँ पर एमपी जुगल किशोर साहब भी 2015-16 के बीच में मैंने बुलाए थे, यहाँ आए थे, वो भी वादा करके गए थे। और इस रोड को 14 साल हो गए हैं सर। 14 साल पॉलिटिक्स की वजह से ये रोड नहीं निकल पाई। यह यूं का तू मसला चल रहा है। इस रोड में 1 करोड़ से ऊपर पैसा जो है वो गवर्नमेंट का खर्च हो चुका है, पंचायत को मिला के। 40 FC पंचायत का ठेकेदार लगे, यहाँ काम किया, फिर इश्यू बन जाता है, फिर जाके रुक जाता है। ये लोगों को मैंने समझाया, आप घरों से बाहर निकलो, हमारा साथ दो, हमने भ्रष्टाचार को दूर करना है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। क्यों? कि मतस्बी बहुत है। ये लोग नहीं चाहते, इनको वेलफेयर चाहिए, इनको दबा के रहना चाहते हैं हमारे कुछ लीडरान। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं चलेगा। आज डिजिटल इंडिया है, आज लोग जाग चुके हैं। आप लोगों की बातों को जो है गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसी चीज का मना नहीं कर रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी, मैं डेली उनका बयान सुनता हूं, एक महान नेता है, वो कहते हैं जो भी ठेकेदार आया रोड के लिए कोई मना नहीं है, मैंने तो ट्रक भर भर के पैसे के लिए। जाकिर साहब, इस वक्त मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? मेन प्रॉब्लम हमारी रोड, जो कि ये रोड खेता के साथ टच हो चुकी है। 2.3 किलोमीटर मैंने इसका DPR निकला है। हमारे सोहेल मलिक जी, यंग लीडर, हमारे DDC और भारतीय जनता पार्टी के एक नौजवान लीडर, क्योंकि मरहूम बहारी मुश्ताक बहारी साहब के बाद उनका ही नाम आता है। वो चार्ज दे के गए उनको, वो आज अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वेलकम करता हूं उनका। उन्होंने SDM साहब को फोन किया, SDM साहब यहाँ आए थे, कुछ हमारे तनाजात थे वो दूर करके गए। फिर SDM साहब सोहेल मलिक साहब के पास गया मैं, उन्होंने फोन किया, मैं SDM साहब के पास लेटर लेके गया, वहां से एक्सचेंज साहब के पास गया, PWD, उन्होंने मार्क कर दिया लेटर AE साहब बफलियास को। और इस रोड का 2.34 किलोमीटर DPR तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी ये तैयार होगा। और फिर मैं सोहेल मलिक साहब के पास वो फाइल लेके जाऊंगा, चाहे वो हमें LG साहब के पास जाना पड़े, DC साहब के पास जाना पड़े, रोड का काम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ दावे के साथ, जो लोग अड़ंगा उड़ाना चाहते हैं इस रोड के साथ, वो नहीं चलेगा। अवाम का हक नहीं चलेगा। आप अवाम को वोट बैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी खेत बलादरी एक गुज्जर परिवार है, जैसा कि कल असेंबली के अंदर
हमारे होनेबल एमएलए साहब हमारे एमएलए हैं, क्योंकि जब जीत जाता है तो वो कोई फेरबदल खत्म हो जाता है। जब कोई एमएलए जीत जाए सबका होता है। उन्होंने असेंबली के अंदर जो टोपी बीर है 1.5 किलोमीटर रोड का बोला और कहा कि गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाते हो। अरे पहाड़ी भी हम आपके हैं, गुज्जर भी आपके हैं। जितने भी गुज्जर परिवार के सभी वोट आपको मिला है। और यह रोड जो है टच किया है हमने 2.5 किलोमीटर। आपने असेंबली में इसका नाम लेना था। हमें बहुत दुख हो रहा है उस परिवार को। आप वोट ले लेते हो वोट का इस्तेमाल करके, लेकिन उनके लिए कोई सोच नहीं रहा। 200 किलोमीटर रुपया दे के वो जड़ावाली से जो है सुरमकोट जाते हैं। यहाँ से 10 मिनट का सफर है, 20 रुपए भी नहीं लगेंगे। बहुत दुख हो रहा है एमएलए साहब, आपने जो बयान दिया गलियोट और खेता की रोड के बारे में आपने बताना मैं था। उम्मीद करता हूं कि जो बात जाकिर साहब ने कही है एमएलए साहब इस पर नोटिस लेंगे और जरूर इन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। गरीब गुरबा की जो है मदद करनी चाहिए और आप सब लोगों के एमएलए हैं, आपको ये इस पर भी गौर खोज करना चाहिए। जाकिर साहब, इसके अलावा पानी बिजली के मामला किस तरह से? सबसे पहले 1-2 पॉइंट रह गए थे मैं इस रोड के, कि ये रोड जो है इधर से पसी पड़ चुकी है। यहाँ से हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारा घोड़े नहीं चढ़ सकते। बहुत 20,000 से ऊपर परिवार यहाँ से आता है। गरीब लोग हैं ये बेचारे, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ से चढ़ नहीं सकते। क्या कमी है पैसे की एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो हमारा काम नहीं कर रही? क्यों इश्यू बनाया जा रहा है इस चीज को? एमएलए साहब आप जागिए जरा, ये गरीब लोगों ने वोट दिए हैं आपको। एक हमारे हॉनेबल यंग नेता डीडीसी घर घर घूम रहा है, फैसलाबाद के अंदर पानी ही पानी कर दिया उन्होंने। आजकल हम मेरे भाई साहब ने ये 1 साल हो गया ये एप्लीकेशन दी हुई, लेकिन 10 लोगों से साइन करवा के ये पंप उन्होंने लगवाया है। नीचे पंप हमारा भाई है, मेरा मौलवी एजाज अश्तियाक, जो भी अश्तियाक भी हमारा लीडर है, वो हमारा यंग लीडर है, वो भी एक पंप वहां निकलेगा। पंप ही पंप कर दिए उन्होंने। रात को मैंने, अब मेरे भाई है हिंदू भाई, उसका मैंने कमेंट पढ़ा कि हमारा शमशान घाट के लिए हो। मैंने उसको जवाब दिया, जब युगल किशोर साहब यहाँ आए थे मैंने आपके शमशान घाट की बात रखा था, और इंशाल्लाह मैं सलीम मलिक साहब से ये डिमांड करता हूँ कि शमशान घाट के लिए जो है वाटर पंप दिया जाए वहां पर, वो उन लोगों के लिए जरूरी है। वो भी हमारा भाईचारा एक है, हम हिंदू मुस्लिम सिख एकता, हम सब साथ हैं। उसके बाद ये जो हमारे फौजी अरशद साहब हैं, इनके जमीन के बीच में लिफ्ट जो है सिस्टम लगा है, और ऊपर हमारे हाजी साहब यूनुस साहब हैं, उनकी उन्होंने जगह दिया है। और एक दराबा में जो है बड़ा बाड़िया में, वो भी मेरे को नाम पता नहीं है, उन्होंने जगह दिया है। लेकिन मैं एई साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इन लोगों ने हमारे लोगों के लिए जगह दी है, हमारे लोगों के बारे में सोचा है, इन्होंने अपनी जमीन दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्ची सिस्टम नहीं चलेगा। जो जो इन लोगों का हक बनता है रेगुलेशन के तहत, मैं ये नहीं कहता कि आप मुलाजिम लगे, जो रूल और रेगुलेशन है सबसे पहले इनको हक दिया जाए। अगर इनके साफ ना इंसाफी होगी, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, बिल्कुल। हम सड़कों पे उतरेंगे। बिल्कुल। हाँ, हाजी नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब, किस तरह से देखते हैं रोड के हवाले से, पानी के हवाले से जाकिर साहब ने बात की है, और मैं ये समझना चाहूँगा बिजली और जो आपका खासकर ये हाईवे है जो, इसकी जो खस्ता हालत है, इसके क्या इंतजामिया से क्या दरख्वास्त है कि क्यों इतनी देर पेंडिंग है? क्या यहाँ आपकी लोकेलिटी में कोई प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये काम नहीं हो पा रहा? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमारी रोड है, ये नेशनल हाईवे बन रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ अनासर जो है रोड को रोका हुआ बनने नहीं दे रहे। जो हमारी इस खस्ता हालत रोड की है, घर घर में पानी जा रहा है, घर घर में धूल जा रही है, लेकिन कितने भी बीआरओ से भी, और डिपार्टमेंट तहसीलदार साहब भी आए, डीसी साहब भी आए, एसडीएम साहब भी आए, लेकिन इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी आज दिन तक। जो भी आता है, अगर पटवारी आता है या और कोई आता है, कभी वो फीता नीचे ले जाते हैं, कभी वो ऊपर जाते हैं। हमारी ये गुजारिश है कि जो बीआरओ वालों ने गूगल पर मैप निकाला है, उसके ऊपर रोड निकाली जाए, हमारा कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अगर गूगल के ऊपर नहीं निकालते तो फिर यहाँ पर तसादम होगा, लोग आपस में लड़ेंगे। लड़ा रहा कौन लड़ा रहा है? डिपार्टमेंट लड़ा रहा है। आपस में लोग नहीं लड़ते, लेकिन डिपार्टमेंट लड़ा रहा है। जो गूगल पर पहले से बना हुआ मैप है, उसके ऊपर निकालें। अगर हमारे मकान भी चले जाएं तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये काम करना है, वो होके रहेगा। आज नहीं होगा, कल होगा। उसके बाद रहा पानी का मसला, ये हमारे पास जो यहाँ पर जनरेटर लगे हैं, जमीन अरशद लिफ्ट बनी है, तो हमारे भाई अरशद साहब ने जगह दी है, उसके बारे में सोचें। उसकी मलकियत जमीन है, उसका भी वहाँ पर जो
बाकी वालों के साथ होगा इंसाफ, वो उसके साथ ही होना चाहिए। बाकी ये जो लाइनें लगी हैं इनको मुकम्मल करके फौरी तौर जो है ऊपर टैंकों के ऊपर पानी पहुँचाया जाए। दूसरी बात है ये रोड की, रोड जो है हमारी 1.5 किलोमीटर कागजों के अंदर वो पक्की हो चुकी है, कम से कम 25-26 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च हो चुका है, लेकिन हमारी रोड की इतनी खस्ता हालत है कि बच्चे भी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते, मजदूर क्रॉस नहीं हो सकते, घोड़ा भी क्रॉस नहीं हो सकता। हमारी इस रोड की ये कंडीशन है। यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए, SDM साहब भी आए, उन्होंने आकर मौका देखा, लेकिन सियासत की शिकार ये होकर रोड नहीं बन रही। हम जब भी सियासत का शिकार होते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। हम बारहा मेरे अक्सर प्रोग्राम्स में, मेरे इंटरव्यूज में आप देखते हैं, मैं यही कहता हूँ अक्सर कि जब भी किसी रोड की DPR बनती है, आप सबका कंसेंट उसमें होना चाहिए। पहले हम लोग रोड के लिए दौड़ते हैं, जुस्तजू करते हैं, जब हमें डिपार्टमेंट या सरकार मेहरबान होती है तो फिर हमारे आपसी तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। जब हमारे आपसी तनाज़ात शुरू होते हैं तो नुकसान हमें ही होता है। बहरहाल जैसे जिक्र किया हाजी साहब ने कि इस रोड पे गूगल के अकॉर्डिंगली जो है वो काम होना चाहिए, और उसमें चाहे हमारी दुकान आए, मकान आए, कोई भी एतराज़ नहीं है। वो वैसा ही डिपार्टमेंट को, BRO को करना चाहिए, और खासकर ज़िला इंतज़ामिया पुंछ को इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी लोगों की दुकानों में, लोगों के घरों में अंदर जाती है। क्योंकि हम यहाँ हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं जब गाड़ी चलती है तो लोगों के अंदर तक, घरों के अंदर तक धूल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है। तो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि फिल फोर इस सड़क पर काम किया जाए ताकि इन लोगों की मुश्किलात जो है उनका सद्देबाब हो। जाकिर साहब, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरे वेलफेयर के पॉइंट ये हैं कि जैसा इन्होंने हाजी साहब ने रोड के बारे में बोला, तो मैं तहसीलदार साहब और SDM साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि बिना इश्यू लिए हुए आप गूगल के मुताबिक जो है इसका नक्शा बनाएं, क्योंकि ये पानी देखो यहाँ चल नहीं सकता, इसका जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। दूसरा, यहाँ जो दराबा है हमारी पंचायत, इसकी फाइल हमने दिया था, अवाम ने दिया हुआ। दराबा के अंदर लिमिटेशन अगर होता है तो डबल पंचायत बनाई जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए। अगर हमारे साथ बाइंसाफी होगी तो अवाम कल सड़कों पे उतरेगी। नंबर 2, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं, वेलकम देता हूँ। वो लोगों के कार्ड बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं वेलकम करता हूँ ऐसे अफसरान का जो काम कर रहे हैं। हमारे अफसर जो हैं सभी अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बुरे हैं तो हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये काम हो। मैं MLA साहब से गुजारिश करें, MLA साहब आपको हमने जताया हुआ है, इस रोड के बारे में सोचा जाए। बाकी यहाँ तक सोहेल मलिक की बात है तो हमारे यंग लीडर हैं सोहेल मलिक, आने वाले दौर के वो MLA होंगे, क्योंकि जगह जगह घूम रहे हैं। वो कितने पंप निकाल दिए उन्होंने करोड़ों के हिसाब से, अभी भी वो लगा रहे हैं। हमारे इधर भी और भी पंप निकलेंगे, तो मैं उनका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। सोहेल मलिक साहब, हम आपके साथ हैं, हम हमारे यंग नेता हो, आपको बढ़ चढ़ कर लोगों के काम करने हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ती है तो आपके लिए खून भी हमारा हाजिर है। और MLA साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम भी आपके आदमी हैं, गुजर पहाड़ी सब, हमारी जरूरत पड़ती है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो इस गरीब अवाम का सोचा जाए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे दराबा से ये कहानी रोदाद यहाँ के लोगों की। मैं उम्मीद करता हूँ इंतज़ामिया हो, अहले सियासत हो, वो ज़रूर इस मसाइल जो इन लोगों के यहाँ के मसाइल हैं इसमें इंटरफेयर करके इनकी मुश्किलात का सद्देबाब करेंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिए, और याद रहे पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। अगर आप की पंचायत में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कहीं भी कोई मसाइल से दो चार है, हमें ज़रूर फ़ोन कॉल कीजिए। हम आपकी बात अहले सियासत तक, इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।